नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना महेंद्र शर्मा फिर एक बार आपके सामने आया हूँ और नई टिप्स लेके आया हूँ। लेकिन टिप्स से पहले बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें आपको कहना चाहता हूँ कि आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो मैंने जितनी भी अभी तक टिप्स दी हैं, उसमें से कुछ टिप्सों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है पब्लिक को, जिससे उनका रिप्लेसमेंट मेरे पास ऑफलाइन आया है। जिसमें से अभी मैंने जो एक प्रेम विवाह वाली टिप्स दी थी, उसने सिर्फ एक सोमवार, यानी कि एक सोमवार किया उस टिप्स को, और टिप्स करने के बाद जो उस लड़की की माँ थी वो नहीं मान रही थी, और वो मान के तैयार हो गई है, और उसकी शायद शादी की तैयारियां भी चालू हो जाएंगी जल्दी से। तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ, मैं जो टिप्स दे रहा हूँ ना, मैं सारी सिद्ध करके टिप्स दे रहा हूँ। और मैं इससे पहले आपको एक बार और भी बता चुका हूँ। मैंने एक टिप्स आपको पहले भी बताई थी कि जिसका बच्चा अगर घर से बाहर चला गया है, ना तो उसका फ़ोन आता है, ना उससे बात हो पा रही है माँ से, और माँ परेशान होती है, और मैंने उसके बारे में आपको टिप्स दी थी। तो उस टिप्स को जो माँ ने किया, एक माँ ने किया, दिल्ली की माँ ने किया है, और उस माँ का बच्चा वापस आया, और माँ माँ से फ़ोन पे बात हुई, और माँ से मिल भी लिया है। और ये दूसरी दूसरी टिप्स का चमत्कार है मेरी का। और मैं आपको तीसरी टिप्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको महसूस होता है कि आपके शरीर पर किसी गंदी चीज़ का साया है, या वो है अपने घर में किसी का है, तो उसको करने का उपाय बताया था, टिप्स दी थी उसके लिए भी। तो मैंने वो जो टिप्स दी, उसमें एक लड़की थी हमारे यहाँ से काफ़ी दूर, यहाँ से 50 किलोमीटर के समथिंग दूर है। वो बच्ची मेरे पास आई थी, और वो उसने मेरी ऑफलाइन दे वीडियो देखकर मुझे पहचान लिया था, और वो मेरे दरबार पर आई थी। और उस वीडियो में उसने वो उपाय किया, और वो जो लड़की 22 साल से परेशान थी, वो लड़की बिल्कुल ठीक है। उपाय करने के बाद जो टिप्स दी थी, उस टिप्स के काम किया, और टिप्स को काम करने के बाद शायद 3 शनिवार में ही वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। और अब वो उसको कर रही है, लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक है वो बच्ची। और जो लड़की 22 साल से परेशान थी, आप बताइए सर गाइस, जो लड़की 22 साल से परेशान थी, उस लड़की को हमारी टिप्स ने पल भर में ठीक कर दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेरी टिप्स हैं ना, फिजूल नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी टिप्स हैं। जितनी भी टिप्स मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल सिद्ध करी हुई टिप्स हैं। और आज वो लड़की जब वो आती है, उसे हम देखते हैं, तो हमारा दिल भी खुश होता है कि जो मेरा प्रभु है, मेरा देव है, मेरा मालिक है, जिसकी सेवा पूजा मैं करता हूँ, उसका आशीर्वाद है। उसका आशीर्वाद से ही आज मैं इतनी बड़ी बड़ी टिप्सें आपको दे रहा हूँ। और वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, और वो बच्ची इतना खुश होती है, जब हमारा भी दिल मन को खुशी होती है कि हमारी टिप बाबा की, हमारे प्रभु की दी हुई टिप्सें, हमारे मालिक की दी हुई टिप्सें इतनी काम आ रही हैं कि दुनिया के काम हो रहे हैं। और एक टिप्स मैंने आपको बताई थी, एक बंदा था जिसका नौकरी नहीं लग पा रही थी, और वो कंपनी में अच्छी जॉब पर काम भी करता था, एक नामी गामी कंपनी है, मेट्सो के नाम से आपने सुना भी होगा। मेट्सो जो हवाई जहाज़ के पार्ट्स बनाती है, प्लेन के पार्ट्स बनाती है, वो बड़ी कंपनी है। उसमें वो कोई जॉब वॉब करता था, काफ़ी समय तक उसके कुछ डिस्प्यूट हुआ, उस कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम करता था। 2 से 2.5 लाख रुपये पर महीने का उसका पैकेज भी था। लेकिन उसको नौकरी से निकाल दिया गया, और वो 1.5 साल तक बेरोजगार रहा। आप खुद जानते हैं, अगर जो कोई व्यक्ति 1.5 साल तक बेरोजगार रहे, तो उसके परिवार पर क्या बीतेगी। लेकिन फिर भी जब वो हमारे पास यहाँ आया, उसने एक हमारा दरबार का नाम सुना, और वो दरबार पर आया, और उसको हमने दरबार पर जब उपाय बताया, तो उसने उपाय किया, और उसे बता दिया गया था कि आप गुजरात की तरफ जाइए, आपका जॉब मिल जाएगा। और वो गुजरात की तरफ गए, और उन्होंने वहाँ इंटरव्यू दिया, उनका सिलेक्शन हुआ, और उन्होंने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया है। उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये जो मेरी टिप्सों के असर हैं, ये जो टिप्स मैं करवा रहा हूँ, ये टिप्स कामयाब टिप्स हैं। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ इतनी। और एक टिप्स और बताना चाहता हूँ। मेरा एक मिलने वाला बच्चा है, उसका भी मेरे पास मैसेज आया था कि पढ़ने के ऊपर टिप्स डालिए, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो उसके ऊपर भी हमने टिप्स डाली थी। उस बच्चे को उसका जवाब भी आया, उसका धन्यवाद भी आया, हमने टिप्स डाली। तो हो सकता है कि वो भी पढ़ाई कर रहा हो अच्छे, और अच्छे रिजल्ट में अच्छे नंबर लेकर आएगा। और हम हमारे भोलेनाथ, बजरंगबली, और मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक से मैं यही दुआ करता हूँ कि आप सभी के लिए अच्छा अच्छा, और जितनी भी मैं टिप्स दे रहा हूँ, मैं आपसे अभी भी ये बात कहता हूँ कि मेरी ये जो टिप्स मैं दे रहा हूँ ना, ये टिप्स कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि टिप्स जो है सिद्ध करी हुई हैं। और जो मैं आज टिप्स आपको दूंगा, वो टिप्स भी बहुत कामयाब है। आप कोई भी टिप्स मेरी उठा के देखिएगा, अपने जीवन में इसको करके देखिएगा,
मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मेरी टिप्स कोई काट नहीं सकता है और ना फेल हो सकती है। हो सकता है कि समय, अगर मैंने जैसे आपको 21 शनिवार बताया, हो सकता है वो 22 हो, 23 हो, लेकिन उसका असर जो होगा ना, वो आपको 3-4 मंगलवार, जो भी शनिवार जो भी बताया है, उससे चालू हो जाएगा और आप करके देखिएगा, हर चीज़ में आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको नई-नई टिप्स दे रहा हूँ और आज के जो टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो टिप्स भी बहुत कामयाब टिप्स है। उसका उपयोग हमने आज सुबह ही किया था। हमारे दरबार पर एक महिला थी, वो काफ़ी दिन से परेशान थी। वो कुछ नहीं, वो शादी में गई थी और वहाँ पर जाकर उसके कुछ जा रहे थे, रास्ते में कुछ ठोकर लगी, क्या लगी ये हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, उसके साथ प्रॉब्लम खड़ी हो गई। रात को अच्छी भली सोई, सुबह उठी तो उसकी तबीयत ख़राब थी और जाँचें भी कराई, सब चीज़ें नॉर्मल आई और उसके बाद वो परेशान होती चली गई। उसके सीने पे भारीपन था, शरीर उसका बहुत ज़्यादा भारी होता जा रहा था और शरीर गिरा जा रहा था और आँखें बंद हो रही थी, उठा नहीं जा रहा था। तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो हमने भी उसको देखा और हमने हमारे प्रभु मेरे मालिक से जो दुआ की और उन्होंने एक टिप्स बताई, उस टिप्स का हमने उपयोग किया उस बच्ची पर, उस औरत पर। और वो औरत अ, कम से कम 10 मिनट बाद, उस जो हमने टिप्स करी, अपने हाथों से उस टिप्स को किया उनके ऊपर और 10 मिनट बाद वो जो जिसके ऊपर टिप्स की है ना, वो बिल्कुल ठीक हो गई। और वो अभी 2 घंटे 3 घंटे बाद हमारे पास बैठ के गई थी, बिल्कुल ठीक है। उसको कोई दर्द नहीं है, बदन दर्द नहीं है, उसका बुखार, शरीर भारी, छाती भारी, सब कुछ गायब हो गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज का शादियों का समय चल रहा है, अपन इत्र खुशबू लगाकर चले जाते हैं, डीजे पे नाचते रहते हैं और अपने पता नहीं पड़ पाता है कि किसी ने कुछ गंदी चीज़ या टोटका कुछ कुछ भी चीज़ ऐसी पटक रखी हो चौराहे पे। अपन डीजे के साथ चौराहे पे भी जाते हैं, सब जगह ही जाते हैं और मोहल्ले गलियों में भी जाते हैं, डीजे बजाते हुए, डांस करते हुए जाते हैं और उस समय पता नहीं किस व्यक्ति का पैर, अपना पैर किसी भी ऐसी चीज़ पे पड़ जाता है जिससे हमें नुकसान होने लगता है और वो हमें परेशान करने लग जाती है उस चीज़ के। तो उस चीज़ के आपको क्या करना है, उस चीज़ का उपाय एक ही है। अगर आपको महसूस होता है कि मेरा शरीर भारी हो रहा है और मैं जैसे रात को दिन भर तो सही थी और रात को जब मैं सोई और सुबह उठी तो मेरा शरीर भारी हो रहा है, आँखें खुलने नहीं है, मेरा शरीर उठने की इच्छा नहीं कर रही है, बस ऐसा लगता है कि मैं सोती रहूँ और मेरा सीना भारी होता जा रहा है और ना तो किसी से बोलने की इच्छा कर रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो आप समझिएगा, तबीयत तो आप डॉक्टर को दिखाइएगा। मैं उस चीज़ के लिए आपको मना नहीं करूँगा, आप अपनी जाँच भी कराइएगा, उसके लिए भी मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप वो सब चीज़ करिए, लेकिन मेरी जो टिप्स है ना, मैं उस टिप्स को भी आप करके देखिएगा अपने जीवन में। अगर आपकी दवाई से पहले अगर मेरी टिप्स काम ना कर जाए, तो ये आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। मेरा नाम महेंद्र शर्मा है और मेरा चैनल जो आपको पता ही है, एस्ट्रोलॉजी का बादशाह है। और मैंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यही दावा करता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी टिप्स को कर रहे हैं, तो मैं आपको यही वादा करूँगा कि अगर आप मेरी टिप्स को कर रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है, तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको इस चीज़ के लिए लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए मेरी वीडियो पे। और मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, इस टिप्स को मैं करना क्या है, अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घट रही है, आपका शरीर भारी हो रहा है, आँखें भारी हो रही है, छाती भारी हो रही है और किसी से बोलने का मन नहीं कर रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, चारों तरफ ऐसा लगता है कि बस किसी से कोई बात ना करूँ, तो समझिएगा कि या तो कोई गलत जगह अपना पैर पड़ गया, जिससे कोई बुरी चीज़ थी जो अपने शरीर पर हावी हो रही है। उसके लिए करना क्या है आपको, आपके साथ कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपका पिता हो, चाहे आपकी बेटी हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो उस टिप्स को आप कर सकते हैं। उसमें करना क्या है, आपको उल्टे मुँह खड़े होना है। उल्टे मुँह खड़े होना है और एक कटोरी छोटी या एक दिया, दोना, जो भी ले लीजिए, उसमें 3 काली मिर्च डालनी है और उन काली मिर्चों को क्या करना है, सरसों का जो तेल होता है, उसके अंदर मिक्स कर लेना है। जब वो उसको गीली करने के बाद उस दोने में जो भी बर्तन आप लेते हैं, उसमें रख लीजिए उन तीनों लौंगों को। और क्या करना है, जब आपको उल्टा खड़ा होना है कि मुँह पीछे और पीछे की तरफ से, यानी पीछे पैर से लेके सर तक 21 बार घुमाना है। 21 बार उसका उसारा करना है, यानी कि, और पीछे से करना है, आगे से नहीं करना है, पीछे से करवाना, पीठ की तरफ से। पैर से सर पे जाना चाहिए, पैर से सर से जाए और फिर नीचे आए तब एक हो, ऐसी प्रकार 21 बार करना है। और 21 बार करने के बाद क्या करना है, उनको लौंग जो आपने काली मिर्च उसारी है, उनको लेके क्या करना है, एक दिया लेना है, उसमें उन अगर आपको
कोशिश करें कि अगर उस जो काली मिर्च है उनको पीस दें, वो सारा करने के बाद पीस सकते हैं तो पीस दीजिएगा। और फिर एक दिया लीजिएगा, उसमें कपूर रखिएगा और उस पीसी हुई लौंग, इलायची, सॉरी, काली मिर्च को या तो उसमें डाल दीजिए, है ना, या फिर साबुत भी हो तो साबुत डाल दीजिए, अगर पीस सकते हैं तो पीस सकते हैं, उसमें डाल दीजिए कपूर में और उसमें आग लगा दीजिए। जब वो जल जाए, जलने के बाद जो राख पड़ बचती है उसके अंदर और थोड़ी बहुत काली मिर्च बच भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसको लेकर क्या करना है, उसको या तो आप अपनी वॉशरूम के फ्लश में बहा दीजिए और उसको जो राख को कहीं गंदी जगह फेंकनी है, पवित्र जगह मत फेंकिएगा, ना रास्ते में फेंकिएगा, क्योंकि अगर रास्ते में आप फेंक दोगे तो अगर गलती से किसी का पैर उसके ऊपर पड़ गया तो जो साया आपके ऊपर से उतर रहा है वो साया उसके ऊपर चला जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी हमारी टिप्स का उद्देश्य ये नहीं कि हम किसी का बुरा करें, हम सिर्फ भला करते हैं और हमारी टिप्स जो हम दे रहे हैं वो सिर्फ भलाई के लिए, किसी की बुराई करने के लिए नहीं है। ना हम किसी का बुरा करते हैं ना करेंगे, हम सिर्फ भला करने के लिए हमारी टिप्स आपके लिए पहुँचा रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारी टिप्स से आपको फ़ायदा हो और आपके जीवन में खुशियाँ, उमंग, उत्साह पैदा हो और ऐसी कोई परेशानी ना हो जिससे आपके जीवन में कोई व्यवधान या उत्पन्न पैदा हो। तो हम यही चाहेंगे कि आप हमारी टिप्स करते रहिए और हम आपको नई नई टिप्स देते रहेंगे हर बार। आज हम बहुत बड़ी वीडियो डाल रहे हैं, इसको आप देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट्स, लाइक कीजिएगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी टिप्स कोई नहीं काट सकता है और ये बात मैं आज आपसे फिर कह के जा रहा हूँ। इसीलिए जय भोलेनाथ की, जय सिया राम, जय बाबा की।